हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का बेसिक मोटिव ये है कि यूकेपीएससी का जो एडवोकेट जनरल का एग्ज़ाम है जो कि 27 मार्च को होने वाला है, उसके लिए एडमिट कार्ड के लिए नोटिफिकेशन आ गया है यूकेपीएससी की वेबसाइट पे। 13 मार्च से उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। उसको जो है मैंने जो फ्री टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का, उस पर शेयर कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पे उसको देख लीजिए। जिन्होंने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे वीडियोस देखते हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सारी जितने भी अपडेट्स होते हैं, मैं हर चीज़ एकदम वीडियो में हो सकता है ना बता पाऊँ, लेकिन सारे अपडेट्स वहाँ पे जरूर आते हैं। वहाँ पे हर तरह का अपडेट आता है, तो हर चीज़ वहाँ पे आती रहती है। आप उसको जरूर देखिए, जिससे कि करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन हुई, जितनी भी और क्विजेज हुए, क्वेश्चंस हुए, या कुछ पीडीएफ है, कुछ कंटेंट मुझे शेयर करना है, सारा का सारा कंटेंट वहीं शेयर होता है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब आज 16 फरवरी है, तो आज से 27 मार्च तक आप मान सकते हैं लगभग 40 दिन बचते हैं, यानी कि लास्ट 40 डेज़ हैं। अब इन लास्ट 40 डेज़ में क्या हमें ऐसा करें जो हम और कैंडिडेट से थोड़ा आगे निकल जाएं, जिससे कि क्योंकि सीट्स ऑलरेडी कम है हमको पता है, तो हमें पेपर में इस तरह से अपना परफॉर्मेंस देनी है। 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 क्वेश्चंस में से इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं कि हमारा काम हो जाए और हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो बेसिक क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो तो मेंस के नंबर से बनेगी, है ना। तो हमें तो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है, जिससे कि हम मेंस के एग्जाम तक पहुंच पाएँ। तब 40 डेज में क्या करा जाए, ऐसा बेसिक ये जो वीडियो है ये इस चीज़ पर ध्यान रखती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात है रिवीजन। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो रिवीजन जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है। रिवीजन करना क्या है, इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। देखिए जो एडवोकेट जनरल स्पेशल का जो, अगर मैं कहूँ एडवोकेट जनरल के लिए जो स्पेशल है, यानी कि जो इसके लिए ही स्पेसिफिक कोर्स है, जैसे कि लीगल हिस्ट्री, लीगल ग्लॉसरी, ये दोनों चीज़, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री अपर पीसीएस में हो सकता है एक दो सवाल आ जाए, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें नहीं आएगी। बेसिकली एक दो सवाल हो सकता है, हम उम्मीद कर सकते हैं आ जाए, लेकिन इतनी खास नहीं। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के अराउंड 50 to 55 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं बहुत ही आराम से। 55 के क्वेश्चन के आसपास, 50 से 55 क्वेश्चन लगभग बैठ जाएंगे, जो अपने आप में 25% है, यानी कि 1/4 है इस पेपर का। आउट ऑफ 200 क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन इन तीन सब्जेक्ट से आ जाते हैं, यानी कि अपने आप में 1/4 पेपर है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है ये अमाउंट। तो इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, पूरी वीडियोस के थ्रू यहाँ पे समझाया हुआ है, लीगल ग्लॉसरी भी, लीगल हिस्ट्री भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी। जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स ले रखे हैं वो लोग सीधे नोट्स पढ़ लीजिए, चाहे एक बार को आप वीडियोस भी मत देखिए, बार बार नोट्स पढ़ते रहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हुए हैं, तो उनको आप रिवाइज कर लीजिए। अभी लीगल हिस्ट्री पे थोड़े से कुछ और एडिशनल नोट्स तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, वो भी आप लोगों को मिलेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, जिससे कि जो लीगल हिस्ट्री में कुछ और चीज़ें हैं जिससे कि सवाल और बन सकते हैं, थोड़ा और एरिया कवर किया जाए, तो उसके ऊपर कंटेंट रेडी हो रहा है, उसके ऊपर वीडियो आ जाएंगी कुछ दिनों में। और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स ले रखे हैं उनको कंटेंट भी मिल जाएगा सारा। तो ये तो रही 3 सब्जेक्ट्स जो इसकी स्पेसिफिक थे। बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स अपना में बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है। पिछले 2 साल 2.5 साल से जिन्होंने स्टूडेंट्स ने तैयारी की है या उन्होंने जो करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो वो तो उस करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कहना मुश्किल है कि जिन्होंने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की है, तो उनके लिए कैसे होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अपना में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रखता है पेपर में। और आप मान सकते हैं कि 20 से 25 सवाल करंट अफेयर्स के सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स दोनों तरह की है, नेशनल भी है, यानी कि भारत के लेवल की भी है, और इंटरनेशनल भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है। तो आप करंट अफेयर्स कैसे कवर कर सकते हैं, देखिए करंट अफेयर्स कवर करने के 2 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। कि या तो पहला तरीका ये है कि आप मैगजीन लेके आइए, जो ईयर एंडर्स आते हैं, कि पूरे साल का मैगजीन का समाप होता है, वो थिक मैगजीन आती है, मोटी सी मैगजीन आती है। या तो आप वो मैगजीन ले लीजिए जो लगभग पिछले 2 साल की मैगजीन ले लीजिए, जिससे कि आपकी वो सारा कवर हो जाए और आप उस मैगजीन को पढ़ लें। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल टास्क है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल टास्क है कि 40 दिन में, 30-35 दिन में आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। तो आप पूरा मैगजीन्स वो पढ़ें और एक एक चीज़ उसमें से देखें, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप मैगजीन पढ़ लें, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में पिछले 2 से 2.5 साल का करंट अफेयर्स कवर किया गया है, अलॉन्ग विद 12 टेस्ट। जो 12 टेस्ट हैं उसमें पिछले 2.5 साल का अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं 2019 के बाद से का करंट अफेयर्स कवर किया गया है 2021 दिसंबर तक का। 2021 दिसंबर या 2022 की जनवरी मंथ आप मान सकते हैं, क्योंकि वही गया है अभी, तो तब तक का करंट अफेयर्स उसमें कवर किया गया है। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, जो भी आपको सूटेबल हो आप उसको अपना लीजिए। एक चीज़ ये। उसके बाद बात आती है कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में से देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, मैं आपसे कह सकता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए,
आर्ट एंड कल्चर में सवाल पूछे जा सकते हैं। थोड़े जो मेजर इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है हिस्ट्री का वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कुछ सवाल मिडिवल से ही बन सकते हैं, जो सल्तनत पीरियड का जो टाइम था, दिल्ली सल्तनत जो थी, जिस टाइम पे दिल्ली सल्तनत यानी कि ममलुक एम्पायर, स्लेव डायनेस्टी वगैरह जो थे 1207-8 के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, उससे लेके थोड़े बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। और डेक्कन के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रकूट एम्पायर जो था वहाँ का, चालुक्यास थे वातापी के, तो वहाँ उसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। थोड़ा सा वो एरिया देख लेना। एंशिएंट में आप देख लेना, एंशिएंट में आप जैनिज्म और बुद्धिज्म पे जरूर एक सवाल आएगा, रिलीजन पे, जैनिज्म बुद्धिज्म रिलीजन पे एक सवाल जरूर आएगा। तो एक सवाल तो कम से कम आएगा इस पर से, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। हालांकि ये सब टॉपिक्स करंट अफेयर्स में टेस्ट सीरीज में कवर किए गए हैं, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ले लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन एक बार कवर हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बाकी जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको देख लीजिएगा। साथ में आती है साइंस। साइंस में से मेजर पोर्शन जो आता है वो आता है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी आप रिवाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिए, कहीं और से आपने टेक्स्ट पढ़ रखा है बायोलॉजी का, उसको रिवाइज कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है किसकी, कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से 5 से 10 सवाल बन सकते हैं मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं बनेंगे मुझे उम्मीद है। तो 5 to 10 क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा। इसके लिए आप कोई भी सोर्स ले सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। उत्तराखंड बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि उत्तराखंड से कुछ सवाल बनने की उम्मीद है। 20 क्वेश्चन अराउंड में मान सकता हूँ कि 20 क्वेश्चन या 15 to 20 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि उसमें करंट भी मिला देगा वो, और उत्तराखंड की ज्योग्राफी से रिलेटेड, उत्तराखंड के टेरेन से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल करके मिला के क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। तो हमारी हिस्ट्री कवर हो गई है, ज्योग्राफी। अब बात आती है ज्योग्राफी की। तो अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो दोनों ज्योग्राफी दे रखी है सिलेबस में, इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बेसिक है कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा हो, एनसीईआरटीज पढ़ी हुई हो, साथ ही साथ आप लोगों ने या किसी दूसरे सोर्स से भी पढ़ा हुआ हो। तो अगर आप इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो जितने भी स्टेट्स हैं उनको कवर कर लीजिएगा, कैपिटल्स कवर कर लीजिएगा, अलग अलग रिवर्स जो बहती हैं, रिवर सिस्टम जितना भी है वो सब देख लीजिएगा। पेनिनसुलर रिवर का भी, नीचे भी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका भी, और ऊपर जो हिमालयाज का है उसका भी, दोनों रिवर सिस्टम आपको पता होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या काम चल रहा है, कौन कौन सी नदियां हैं नॉर्थ ईस्ट की, दिहांग, दिबांग, सोनित रिवर या फेनी रिवर, जो भी रिवर्स हैं त्रिपुरा के आसपास की, बांग्लादेश से बॉर्डर लगाती हैं, वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखना इंपॉर्टेंट है, उस पर काम चल रहा है। एक्चुअली वहाँ पर वो सब चीज़ें न्यूज़ में हैं आजकल, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, सवाल बन सकते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा प्रपोजल्स क्या क्या हुए हैं, अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं, या आप कह सकते हो नॉट अमेंडमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितने साइन हुए हैं, यानी कि एमओयूज कितने साइन हुए हैं, भारत देश ने एमओयू कहाँ कहाँ पे साइन किए हैं, उस पर सवाल 2-3 सवाल पूछ सकता है वो। पिछले एग्जाम से पूछे भी गए हैं तो आगे भी पूछ सकता है। तो एमओयू कहाँ कहाँ साइन हुए ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में एक तो देखिएगा अमेंडमेंट कौन से हुए हैं, रीसेंट अमेंडमेंट्स, और कुछ पॉलिटी के पेट सवाल है कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से अपॉइंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कि कौन अपना इस्तीफा किसको देगा ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की रिवीजन कर लेना। यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो कितने साल के लिए होता है, इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसकी मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके वो सब सवाल पूछ लेगा। तो हमने हिस्ट्री भी कवर कर ली, ज्योग्राफी कवर हो गई, पॉलिटी कवर हो गई, उसके बाद इकोनॉमिक्स नहीं है सिलेबस में, जीके कवर हो गई उत्तराखंड की, उसके बाद कंप्यूटर्स कवर हो गया, और तीनों जो मेन सब्जेक्ट हैं, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो कवर हो गए, और साइंस कवर हो गया। तो इसके बाद लगभग मैं आपसे कह सकता हूँ कि 40 डेज है। अब आप कम से कम भी दिन के 8 से 9 घंटे जरूर देंगे, 8 से 9 घंटे मैक्सिमम, या अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मैक्सिमम ना कह के मैं इसको एवरेज कहूँगा कि 8 से 9 घंटे आपको ऑन एन एवरेज देने पड़ेंगे, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा, जिससे कि आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। क्योंकि अब आपको क्या करना है, अब आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। जितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो अपने टेस्ट को रिवाइज करते रहिए, वो टेस्ट को रिवाइज करते रहिए, जितने भी टेस्ट में इन्फॉर्मेशन है सब रिवाइज कर दीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, जितना उन्होंने पढ़ रखा है वो सब रिवीजन कर दीजिए। अब आपको क्या काम करना है, इन 40 दिनों में नया कम पढ़ना है, जो पुराना पढ़ा हुआ है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो पुराना पढ़ा हुआ है, उस सबको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। रिवीजन इज द की, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपका काम सही हो जाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए इस टाइम पे आके, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत एप्रोप्रिएट टाइम है, 40 डेज है। इतने दिनों में अगर आप उन टेस्ट सीरीज को भी क्वेश्चन देख लेंगे, उस टेस्ट सीरीज को रिवाइज कर लेंगे, तो मेरा आपसे कहना यह है कि आप बहुत अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे वहां पर आपके एग्जाम में, मेन एग्जाम में 27 मार्च को, कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। 40 डेज हैं, जो भी गाइडेंस आपको लेनी होगी, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 7665804421 यही एक नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं।